नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल एक हिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लेके आ गए हैं राजनीतिक दल। राजनीतिक अर्थ क्या होता है उसको जाना है। राजनीतिक दल क्या है, राजनीतिक दल के प्रकार कितने होते हैं, इन सब के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा है राजनीतिक दल का अर्थ। राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान से पढ़िएगा इसको। लोगों का एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और सरकार की राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से कार्य करता है, राजनीतिक दल कहलाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि लोगों का एक समूह है जिसमें क्या एक ग्रुप हो, जिसमें लोगों का उद्देश्य क्या रहता है कि हमको क्या करना है, सरकार चलानी, यानी हमको सरकार स्थापित करना नहीं, सत्ता हासिल करना है। ठीक है, उनका उद्देश्य रहता है, एक समूह में एकत्रित होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, राजनीतिक दल कहते हैं। तो ग्रुप तो बहुत सारे हैं, ग्रुप जैसे कि कुछ लोग होते हैं, जैसे दबाव समूह भी होता है, उसमें क्या है बहुत सारे ग्रुप हैं। तो दबाव समूह दूसरा चीज़ है, अगर लोग कमेंट करेंगे तो हम दबाव समूह पे भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, लेकिन ये हम लोग पढ़ें राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल का एक सिंपल सा उद्देश्य है कि हमको क्या है, चुनाव जीत के सरकार बनानी है। यह संगठित समूह कुछ नीतियों और सिद्धांत निर्धारित करता है। किसी भी राजनीतिक दलों में एक नेता, उसके सदस्य और समर्थक होते हैं। यानी एक जो नेता है उसकी कुछ नीतियां होंगे, कुछ सिद्धांत होंगे, जिसके हिसाब से वो कहेगा हम हमको वोट दीजिए या चुनाव जीतेंगे तो हम ये चीज़ें करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यह दिया हुआ किसी भी राजनीतिक दल में, यानी हमसे ये पूछ सकता है कि राजनीतिक दल के घटक कितने थे। राजनीतिक दल के 3 घटक होते हैं। एक हमारा नेता जो कि चुनाव लड़ने वाला है, उसके सदस्य जो उसके साथ में रहते हैं उसको हम सदस्य बोलते हैं, एवं समर्थक यानी जो उसको वोट देने वाले, जो उसको समर्थन करते हैं, उसको मानते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए एक राजनीतिक दल में। अगर मान लेते हैं नेता है, उसके सदस्य नहीं, उसको फॉलो करने लोग ही नहीं, तो क्या फ़ायदा नेता रहने से। ठीक है, और समर्थक मतलब वोट देने वाले लोग, तो ये चीज़ें होनी चाहिए, उनको समर्थन मिलना चाहिए राजनीतिक दल में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे की और परिभाषा दी गई है, लोगों का एक समूह जो चुनाव लड़कर और जीतकर सत्ता पर काबिज होना। ठीक है, यहाँ पे काबिज थोड़ा सा हमको लगा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, होने और सरकार बनाने के लिए एक साथ आता है, राजनीतिक दल के रूप में जाना जाता है। यानी लोगों का एक ऐसा समूह सिंपल सा जिसका उद्देश्य क्या है, चुनाव लड़ना और चुनाव जीतकर सत्ता हासिल करना। ठीक है, हासिल करने के बाद सरकार बनाने के लिए एक साथ आते हैं, यानी सरकार बनाते हैं। इसके पहले हम लोग गठबंधन पढ़ चुके हैं। गठबंधन क्या है, जब वोट नहीं मिलता है तो लोग क्या 2-3 पार्टी मिल जाते हैं और वोट सबका जब ज़्यादा हो जाता है तो एक गठबंधन आता है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया हूँ, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। गठबंधन ठीक है, राजनीतिक दल के रूप में जाने जाते हैं, जो चुनाव लड़के चुनाव जीतते हैं, सरकार चलाते हैं, उसी को हम राजनीतिक दल कहते हैं, सिंपल सा। ठीक है, आगे चलते हैं। राजनीतिक दल के प्रकार। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में 4 प्रकार राजनीतिक दल होते हैं। अगर हम दल की बात करेंगे तो कितने प्रकार के दल होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल। अब ये क्या होता है, प्रतिक्रियावादी दल, और दूसरा हमारा है रूढ़िवादी दल। ठीक है, तो इन सब के बारे में भी हम लोग जानते हैं। आइए इसके बारे में पता करते हैं। देखिए, प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है, जो पुरानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं से ही जुड़े रहना चाहते हैं। जैसे कुछ हमारे जो पूर्वज होते हैं वो सोचते हैं कि पुरानी चीज़ें क्या है, बहुत अच्छी हैं, और जो नई पीढ़ी के आएंगे कहेंगे नहीं ये चीज़ें अच्छी हैं। तो वो चीज़ें प्रतिक्रियावादी दल में आती हैं। जो लोग मानते हैं, क्या मानते हैं कि पुरानी सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाओं से जुड़े, यानी जो पुराने ज़माने के समाज है, आर्थिक चीज़, राजनीतिक चीज़ें हैं, उससे जुड़ना चाहता है, उसको हम कहते हैं प्रतिक्रियावादी दल। दूसरा हमें रूढ़िवादी दल, जो यथा स्थिति में वर्तमान में विश्वास रखते हैं। यानी जो कहने का मतलब ये है कि जो वर्तमान में चल रहा है उस पर ये लोग विश्वास करते हैं, जो इसको मानते हैं। ठीक है, रूढ़िवादी दल को जो मानते हैं वो लोग क्या है, ये मानते हैं कि जो चीज़ें चल रही हैं वो क्या है, ठीक है, और इनका जो मानना है, इनका क्या है कि पुरानी चीज़ें ठीक है, और ये लोग वर्तमान को मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अभी हम लोग 2 के बारे में पढ़े, अभी 2 बाकी है। ठीक है, आगे उसको पढ़ते हैं। तीसरा हमारा जो है उदारवादी। ठीक है, उदारवादी दल। अब उदारवादी दल क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। इसको सिर्फ हम समझाने के लिए हैं, ज़्यादा इसमें समझना नहीं, बस इसको समझ लीजिए। ठीक है, उदारवादी दल का मतलब क्या है, जिनका उद्देश्य विद्यमान संस्थाओं में सुधार करना होता है। जो संस्थाएं चल रही हैं, ठीक है, उसमें क्या करना है, इनका उद्देश्य सुधार करना है, कि जो चीज़ें इसमें कमियां हैं उसको हम क्या करें, ठीक कर दें, उदारवादी। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है आपको कि ये सुधारवादी है और ये उदारवादी है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये मत समझिएगा सुधारवादी मतलब सुधार करना, ठीक है, गलत हो जाएगा। उदारवादी में क्या करते हैं लोग, सुधार करने का काम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा 4th नंबर है सुधारवादी दल। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इनका मुख्य उद्देश्य है जिनका उद्देश्य विद्यमान व्यवस्थाओं को
खाद कर नई व्यवस्था लाना होता है। यानी कि जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उनको हटा दिया जाए और उनके स्थान पे क्या है, नई व्यवस्था ला दी जाए। तो इनको जो है ये चीज़ें मानी जाती हैं। ठीक है, यानी इसको जो मानते हैं सुधारवादी दल में जो लोग समर्थन देते हैं, उनका मानना ये है कि जो संस्थाएं विद्यमान हैं, ठीक है, उनको हटाया जाए और उनके स्थान पे क्या है, नई व्यवस्था लाई जाए। तो ये चीज़ें हमारी हो गई। आगे देखते हैं दलीय व्यवस्था के प्रकार। ठीक है, यानी दलीय व्यवस्था के प्रकार के बारे में हम जानेंगे कि दल व्यवस्था, इसके पहले हम जाने हैं कि राजनीतिक दल के प्रकार, इसको कन्फ्यूज नहीं होना है। और ये हमारा है दलीय व्यवस्था, यानी दल कितने प्रकार के, ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, जो ग्रुप होता है, समूह होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दलीय व्यवस्था जो होती है 3 प्रकार की होती है। पहला है एक दलीय, जहाँ पे सिर्फ एक दल होगा। जैसे कि मान लेते हैं, अगर एग्जाम्पल देते हैं तो ये मैं समझिएगा कि हम किसी का समर्थन कर रहे हैं। मान लेते हैं कि बीजेपी हमने नाम ले लिया, तो बीजेपी क्या है, एक दल है, एक क्या है, पार्टी है। अगर उसके सामने कोई दूसरी पार्टी नहीं रहेगी तो उसे हम बोलेंगे एक दलीय। जैसे कि चीन में है, जिनपिंग जो है अकेले क्या है, चुनाव उनको लड़ना नहीं है, अकेले क्या है, पूरा जीतते रहते हैं और अपना शासन चलाते रहते हैं। तो एक दलीय है। इसमें एग्जाम्पल भी है, एक दलीय में चीन है, रूस है, उत्तरी कोरिया। यहाँ पे क्या है, एक आदमी अकेले ही चुनाव जीत जा रहे। जैसे कि वहाँ पे चीन में देखेंगे जिनपिंग है, उनका चुनाव होता ही नहीं, उन्होंने कह दिया हम इतने साल तक क्या रहेंगे, राष्ट्रपति रहेंगे। रूस में भी है पुतिन, उन्होंने कह दिया कि हम क्या राष्ट्रपति हैं, उनको कोई चुनाव ही नहीं करता है, अकेले चुनाव लड़ना है, जीतना है। उत्तर कोरिया में किंग जोन का आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं द्विदलीय, यानी जहाँ पे 2 दल है। जैसे कि मान लेते हैं एक बीजेपी हो गया और एक समाजवादी हो गया, 2 अगर पार्टियां हैं तो 2 दल ही हो गई, जरूरी नहीं कि यही दोनों हों। ये मैं समझिएगा हम किसी का समर्थन करें, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यहाँ पे 2 ही दल उपस्थित हो, वो द्विदलीय है। जैसे कि अमेरिका में 2 दल हैं, एक दल जीता, एक दल हारा, बस 2 ही लोग चुनाव लड़ते हैं। इंडिया में क्या है, बहुत सारे अगर चुनाव होगा तो बहुत सारे लोग उसमें दल ही होंगे। जैसे कि उसमें बीजेपी होगा, समाजवादी होगा, बसपा होगा, आम आदमी होगा, मतलब बहुत सारे दल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही दल होगा। इसमें चीनी, रूस, उत्तरी कोरिया में, और द्विदलीय में जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया में कितने दल, 2 दल। बहुदलीय मतलब बहुत सारे दल, जितने भी दल हो उसमें शामिल कर लीजिए। तो ठीक है, जैसे भारत में क्या बहुत सारे दल हैं, बसपा है, बीजेपी है, ठीक है, कांग्रेस है, मतलब बहुत सारे दल हैं। श्रीलंका में भी यही है, पाकिस्तान और स्विट्जरलैंड में एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल होगा, इतने में बहुदलीय होता है। आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है भारत में बहुदलीय व्यवस्था अपनाई गई है। यानी भारत में कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है, तो बहुदलीय। ठीक है, अब ये अपनाई गई है क्यों, इसको भी समझना चाहिए है। क्यों बहुदलीय अपनाई गई, क्योंकि इंडिया क्या है, बहुत बड़े विशालकाय क्षेत्र वाला एक देश है। इसमें बहुत सारी जनता निवास करती है, वहाँ की बोलियाँ क्या है, अलग अलग हैं, हर एक जगह बोली अलग अलग है, जिससे क्या हो कि इसमें कोई ऐसे कि दिक्कत ना हो राज्य को चलाने में या देश को चलाने में। इसलिए क्या है, अलग अलग यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, पढ़िए इसको, इंपॉर्टेंट है बहुत चीज़ें, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे कि 17 मई लोकसभा चुनाव में, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। 17वीं यहाँ पे होगा, ये मई नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये मई नहीं है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे होगी 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 के समय देश में कुल 7 राष्ट्रीय दल थे। यानी जब 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, देश में कुल 7 राष्ट्रीय दल तथा 52 राज्य स्तरीय दल एवं 2354 गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल हैं। इसके अलावा भारत में सभी प्रकार के ऐसे दल हैं, जैसे कि वामपंथी दल, केंद्रीय दल तथा दक्षिण पश्चिमी दल, सांप्रदायिक दल, गैर सांप्रदायिक दल इत्यादि। ठीक है, यानी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है कि ये पूछ सकता है कि 17वीं लोकसभा चुनाव में हमारे देश में कुछ कितने दल हैं। राष्ट्रीय दल की बात करेंगे तो 7 है, राज्य स्तरीय कितने हैं, 52 है। उसके बाद है स्तरीय दल, जो हैं मानते हैं कि राज्य स्तरीय दल एवं 2354 क्या है, गैर मान्यता प्राप्त, इनको कोई मान्यता नहीं प्राप्त है, फिर भी क्या है, वो दल कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। आगे चलते हैं और कुछ और पढ़ते हैं इसके बारे में। अब देखते हैं कि लोकतंत्र के लिए राजनीति क्यों आवश्यक है, यानी जो लोकतंत्र है, हमको एक नेता क्यों चाहिए। ठीक है, सिंपल सा। तो लोकतंत्र के राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है, दल क्यों बनने चाहिए। उत्तर इसका क्या है, राजनीतिक दल लोकतंत्र की आधारशिला है। लोकतंत्र का मतलब क्या है, जहाँ पे जनता का शासन हो, लोगों का शासन हो। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोगों का शासन। तो अगर लोगों का शासन कायम करना है तो वहाँ पे क्या है, राजनीतिक दल होने चाहिए। उसकी आधारशिला है, नींव है। ये उत्तरदायी शासन के लिए नायक अंग होते हैं। ठीक है, राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं हो सकती। यानी जहाँ पे राजनीतिक दल ही नहीं है तो वहाँ पे लोकतंत्र कायम कैसे होगा,
क्योंकि जब जनता वोट देगी किसी को तभी तो वहाँ पे जाके बैठेगा, कि सभी जनता नहीं देश को चलाएगी। अगर सभी चलाएगी तो आपस में लड़ जाएगी सब, तो किसी एक को चलाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए क्या है, राजनीतिक दल होते हैं कि किसी सभी आदमियों का एक मत होकर, मतलब किसी को वोट देते हैं तो उससे हम कुछ ना कुछ प्रभावित होते हैं, ठीक है, तभी उसको वोट देते हैं। तो ये समझ लेते हैं कि अगर वो फैसला कर रहा है तो हमारा फैसला है, ठीक है, ये समझ के हम वोट देते हैं। तो ये चीज़ों को मानते हैं हम चीज़, ठीक है। राजनीतिक दलों को काम करने की स्वतंत्रता नहीं होती तथा जहाँ एक ही दल होता है वहाँ स्वतंत्रता का अभाव होता है, ठीक है। जैसे राजनीतिक दल अगर बहुत सारे रहेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे आप लोग देखते होंगे कुछ गड़बड़ी अगर बीजेपी से होती है तो कांग्रेस पे क्या इल्ज़ाम लगाती है, आप ये चीज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, या कांग्रेस से गलती होगी तो बीजेपी उस पर पलटवार करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर हमारे पास विरोधी नहीं होगा तो हम क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, हमारी जो इच्छा वो करेंगे। लेकिन जब विरोधी रहता है तो हमको डर रहता है, अगर हम कुछ गलत करेंगे तो क्या वो बोलने वाला है, ठीक है। वही चीज़ें हैं यहाँ पे, स्वतंत्रता का अभाव। जहाँ पे एक दल होगा वहाँ पे क्या है, स्वतंत्रता नहीं होगी, यानी लोग अपनी, वहाँ पे जो नेता होंगे अपने मन से करेंगे, तो हम लोग स्वतंत्र कहाँ रह पाएंगे। यहाँ पे जनता की स्वतंत्रता की बात हो रही है, यदि जनता स्वतंत्र का अभाव होगा, वो तो स्वतंत्र होगा, अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है, ठीक है। आगे है राजनीतिक दलों लोकतंत्र से, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ लग रहा है। राजनीतिक दल लोकतंत्र का परिणाम कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे परिणाम कहा जाता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र की सफलता राजनीतिक पर निर्भर होती है, ठीक है। यहाँ पे जैसे बात करें कि इसलिए राजनीतिक दलों का जो लोकतंत्र का प्रमाण, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र का प्राण है, ठीक है। यहाँ पे लोकतंत्र होना चाहिए, तो थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो क्या है, यानी हम जैसे आदमी है तो आदमी की प्राण की बात करें तो उसकी सांस है, हृदय है, प्राण, ठीक है। तो उसी प्रकार लोकतंत्र का प्राण कौन है, तो राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र कायम नहीं हो सकता, ठीक है। प्रतिनिधि लोकतंत्र की सफलता राजनीति पर निर्भर होती है, यानी लोकतंत्र सफल है या असफल है वो नेता के ऊपर ही निर्भर करता है। नेता जैसे रहेंगे वैसे क्या देश को चलाएंगे। राजनीतिक दल प्रतिनिधियों को निर्वाचन में भाग लेते हैं। फाइनल के अनुसार यहाँ पे एक जो बोलते हैं विचारक हैं, उनके अनुसार एक चीज़ें दी गई हैं जिसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। दलों के बिना मतदाता या तो नपुंसक हो जाएंगे या नाशकारी, जो ऐसे असंभव नीतियों का अनुगमन करेंगे, ठीक है। यानी मतदाता अगर नहीं रहते हैं, विरोधक नहीं रहते हैं, तो क्या हो जाएंगे, नपुंसक मतलब जिसके पुत्र ही ना हो, ठीक है, सिंपल सा इसका अर्थ होता है। तो वही कारण है कि अगर राजनीतिक दल नहीं रहेगा तो देश का जो लोकतंत्र है वो कायम नहीं हो सकता है, तो लोकतंत्र बन ही नहीं पाएगा, ठीक है, जिससे राजनीतिक यंत्र व्यस्त हो जाएगा। राजनीतिक दल मतदाताओं का मार्गदर्शन करते हैं, यानी राजनीतिक दल जो होता है मतदाताओं को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिससे क्या होंगे, मतदाता उसकी तरफ आकर्षित होंगे और उसको वोट देंगे, ठीक है। तो एक तरफ से देखा जाए तो वो क्या करते हैं, जनता को लुभाने का काम करते हैं, और जब हमको लुभाते हैं, जनता को लुभाते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं कि हम ये देश के लिए करेंगे, हमको लगता है हाँ ये चीज़ें हो सकती है, तो देश का क्या होता है, विकास होता है, तभी तो हम उनको वोट देते हैं कि हाँ आप विकास करेंगे देश का, ठीक है। राजनीति ना ही लोकतंत्र का व्यवहारिक रूप है। ब्राइस का कथन है, दल अनिवार्य है, ठीक है, दल क्या है, अनिवार्य है। कोई भी बड़ा राष्ट्रतंत्र देश उनके बिना नहीं रह सकता। यानी लोकतंत्र यदि हमको किसी भी देश में चलाना है, लोकतंत्र और राजतंत्र आप लोग जानते होंगे, लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, और राजतंत्र मतलब जहाँ पे राजा कलर का ही राजा बनता है, ठीक है। तो अगर लोकतंत्र हमको चलाना है तो वहाँ पे क्या है, राजनीतिक दल होने चाहिए, उसके बिना क्या वो संभव नहीं हो सकता। राजनीतिक दल लोकतंत्र में शिक्षा के साधन है, यानी लोकतंत्र में शिक्षा का साधन कौन है, तो राजनीतिक दल है, ठीक है। ये जनता का सर्वाधिक प्रश्नों एवं समस्याओं के प्रति जागरूक रहने की शिक्षा देते हैं। ये जनमत का निर्माण करते हैं। निर्वाचन के समय एक नागरिकों के राजनीतिक साहित्य प्रदान करते हैं। उनमें शासक के प्रति जागरूकता उत्पन्न करते हैं, ठीक है। यानी जो शासक है उसके प्रति कुछ ना कुछ विशेष चीज़ें बताएंगे, इससे हम क्या होंगे, उसके प्रति प्रेरणादायक बातें करेंगे, ठीक है। उनके राजनीतिक कर्तव्यों का बोध कराते हैं। भारत में भी लोकतंत्र की स्थापना की गई, अतः यहाँ राजनीतिक दलों की महत्ता बहुत अधिक है। यानी भारत में बताया गया है कि राजनीतिक लोकतंत्र का एक देश है, बहुत बड़ा विशालकाय है देश, लोकतंत्र इंडिया हमारा जो है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, राजनीतिक दल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी पूरी जो कि राजनीतिक दल पे निर्भर थी। पहले हम लोग स्टार्टिंग में क्या जाने, राजनीतिक दल का अर्थ, राजनीतिक दल है क्या, फिर उसके बारे में हम लोग जाने राजनीतिक दल के प्रकार, एक चीज़ और है दलीय व्यवस्था के प्रकार, ठीक है, जो दल होते हैं,
और उसके बाद है लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल की क्यों आवश्यक है। ठीक है, एक और बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि जैसे कि मान लेते हैं राजनीतिक दल के लक्षण क्या है, तो वो इसमें हम लिखित नहीं डाले हैं, आपको बता देते हैं, आप ध्यान से सुन ले। राजनीतिक दल के जो लक्षण होते हैं उनका लक्षण ये है कि वो जो है चुनाव जीतने के लिए काम करते हैं, मतलब उनका स्वभाव क्या है, चुनाव जीतना। ठीक है, उसके बाद वो जो है पार्लियामेंट के अंदर काम करते हैं। ठीक, उसके बाद वो जो है अपने जनता के हितों के लिए काम करते हैं, यानी जो जिन्होंने उनको वोट दिया है या जो नहीं दिया है उनके लिए क्या है, हित के लिए काम करते हैं। तो ये सारी हम लक्षण उनके लिए बता सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो तो आप लोग देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसी जो है ढेर सारी वीडियो की आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।